सो हेलो, दिस इज़ विवेक। और मेरा आज का जो ये वीडियो है वो बेसिकली जेई एस्पिरेंट के लिए, स्पेसिफिक उनके लिए ही है। नीट वाले भी देख सकते हैं, जेई वाले भी देख सकते हैं, या फिर कोई भी जो बंदा तैयारी कर रहा है, वो सब के सब इस वीडियो से कहीं न कहीं एक इम्पोर्टेंट मैसेज जो मैं देना चाहता हूँ, जो मैं डिलीवर करना चाहता हूँ। क्योंकि ये वीडियो जो है ना, सच में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। अगर आप जेई एस्पिरेंट हैं, क्योंकि मैं भी एक जेई एस्पिरेंट था, तो मैं आपके पर्सपेक्टिव से और नीट वालों के और ये आप लोगों के पर्सपेक्टिव से बेसिकली बात करना चाहता हूँ। तो बात कुछ यूँ है कि यार करंटली ना मेरे एकदम लाइफ में एकदम लगे पड़े हैं भाई। मतलब लाइफ में हो क्या रहा है मुझे खुद भी नहीं पता। और आज मेरी एज जो है 6 अगस्त को मेरा बर्थडे है, और 6 अगस्त को मैं ऑफिशियली 21 का हो जाऊँगा। और करंटली मैं ₹0 अर्निंग कर रहा हूँ और बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन मेरा मैसेज क्या है यार, मैं यहाँ पे रोने नहीं आया हूँ या फिर मैं किसी को अपना दुःख शेयर करने नहीं आया हूँ। मैं अपनी स्टोरी भी बताने नहीं आया हूँ। बस मेरा एक मैसेज है टू द ऑल जे एस्पिरेंट, जिनका ऐसा है ना कि यार पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, क्वेश्चंस नहीं बन रहे, प्रॉब्लम्स आ रही, चीज़ें नहीं हो पा रही। क्योंकि वो एक फ़ेज़ था जो कि मैंने भी फ़ेस किया है अपने प्रिपरेशंस के दौरान। मैंने मतलब कि 2 साल पहले 12th में किया था, उसके बाद 1 साल ड्रॉप भी लिया था। मतलब 1 साल के पहले मैंने प्रिपरेशन किया था, मेरा लास्ट था वो। लेकिन आज के टाइम पे ना भाई, जो मैं प्रॉब्लम्स है ना, एक्चुअली क्या है कि प्रॉब्लम्स हैं बट उसके सॉल्यूशन ही नहीं है आज के टाइम पे। और जब हम जेईई का तैयारी कर रहे थे तो प्रॉब्लम तो थी बट उसका सॉल्यूशन भी था। शायद मैंने उस सॉल्यूशन को ध्यान नहीं दिया, इग्नोर किया कि यार चलो कुछ कर लेंगे ऐसे। मतलब आपके भी माइंड में होगा कि यार अगर जेईई नहीं हुआ तो हम कुछ कर लेंगे, अलग से कुछ तगड़ा कर लेंगे। और मैं इसको डिनाई भी नहीं करता, यस कर लेंगे। लेकिन भाई जो अपॉर्चुनिटी आपके पास अभी करंट में है, आपको नहीं पता शायद कि वो सबसे बेस्ट है भाई, सबसे बेस्ट। मतलब उससे बेस्ट तो नहीं आने वाला। आपको लगता होगा कि यार ये खत्म तो इसके बाद मेरे को और क्या नहीं मिलेगा लाइफ में, चांस मिलेगा। बट वन ऑफ द बेस्ट चांस जो है ना, वो करंट में ही है आपके हाथ में। अगर आपने जेईई निकाल लिया ना मेरे भाई, लाइफ भाई बढ़िया हो जाएगी। मतलब कि आपको ना यार ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही है आपका 1 साल, वो भी 1 साल 365 डेज़ होते हैं। 1 साल का जो प्रिपरेशन है, भाई यही है। इसी में एकदम खतरनाक रूप से मचा लो, कर लो, निकल जाओ। भाई टेंशन खत्म। फिर उसके बाद आपको पढ़ना रहेगा, आपको चीज़ें सही सेटलमेंट, एक वे रहेगा, एक पाथ रहेगा, फॉलो करोगे। लेकिन अगर जेईई नहीं निकलता ना भाई, आपके दिमाग में जो भी प्लान्स हैं कि मैं ये करूँगा, ये कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा, फिर वो चीज़ें नहीं हो पाएँगी। नहीं हो पाएँगी इनसे मेरा मतलब ये है कि आप ट्राई करने जाओगे, आप फेल हो गए, आप ट्राई करने जाओगे, आप फेल हो गए, आप ट्राई करने जाओगे, आप फेल हो गए। मेबी कि कोई लकी होगा, पास हो जाएगा। लेकिन यार मेजॉरिटी ऑफ द जनसंख्या जो है वो यही है कि ट्राई करेगी, फेल होगी, ट्राई करेगी, फिर आपका दिमाग नहीं काम करेगा। जैसे कि मेरा भाई, मेरा भी प्लान बहुत था कि मेरा जेईई नहीं होगा तो मैं ये ट्राई करूँ, और मैंने दसियों चीज़ ट्राई करी और दसियों चीज़ में मैं फेल हो चुका हूँ। और आज मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि मैं चीज़ें और ट्राई करूँ, बट मैं कर रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ। बट उतना कॉन्फिडेंस नहीं है भाई। और फिर मैं अपनी गलतियों पर आज गिल्ट में भी हूँ। यार काश मैंने, जब मुझे डाउट्स आ रहे थे तो मैं उसको सॉल्व कर लेता, मुझे क्वेश्चन नहीं बन रहे उसके पीछे का रीज़न जान लेता। उस टाइम पे जो मेन मतलब उस टाइम पे ऐसा होता था कि यार चलो ठीक ही है, क्योंकि हम बच्चे होते हैं, हमारा उतना दिमाग ग्रोथ नहीं करता। अब 2 साल का प्रिपरेशन, उसके बाद इतने सारे फेलियर्स और सारी चीज़ें, देन अपना माइंड अब समझ में आ गया कि यार वही था बेस्ट चांस अपने पास। ऐसा नहीं है कि लाइफ में आगे चांस नहीं मिलेगा या क्या, बट वो जो चांस था वो वन ऑफ द बेस्ट चांस था भाई। वन ऑफ द बेस्ट, मतलब उससे प्यारा, उससे सुंदर, उससे अच्छा चांस अब दोबारा लाइफ में नहीं आने वाला। मे बी मैं भाई ट्राई करते-करते ही खत्म हो जाए सारी चीज़ें। मे बी सक्सेस हूँ, ना हूँ, उसका मुझे अब कोई आइडिया नहीं है। बट मेरा वो, क्योंकि मैं ना फिज़िक्स के टीचर राजवंश सर थे, फिज़िक्स वाला से पढ़ता था। तो वो कहते थे भाई कि बेस्ट है ये आपका, मतलब बेस्ट टाइम है कि आप यहाँ से निकल जाओ, फिर आपकी लाइफ सही हो जाएगी धीरे-धीरे। मेहनत तो लगेगा लेकिन सही हो जाएगी। लेकिन अगर आपका नहीं निकला, देन भाई चीज़ें ऐसे प्रॉब्लम में आएँगी। और वो तब मुझे वो चीज़ कोड उनका नहीं समझ में आता था। वो जो बोलते थे मुझे ऐसे नहीं समझ में आता था। क्या ही बोलते हैं भाई, लाइफ़ ऐसे थोड़ी ना। लेकिन नहीं भाई, वही सच्चाई है और मैं वही आपको बताने आया हूँ कि भाई आपके पास टाइम है। कुछ भी प्रॉब्लम आए, आपके पास डाउट आए, आपसे क्वेश्चन्स ना बने, यही सब प्रॉब्लम्स है ना अभी। डाउट आ रहे हैं भाई, क्वेश्चन नहीं बन रहा है भाई, नंबर्स नहीं आ रहे हैं भाई, मैथ में प्रॉब्लम आ रही है, फिज़िक्स में आ रही है, केमिस्ट्री में आ रही है, व्हाटएवर। आपके पास अभी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको कॉपी में नोट डाउन करिए, आप अपना रीज़न फाइंड आउट कीजिए, उसका सॉल्यूशन ढूँढिए भाई। आपको डाउट सॉल्विंग के लिए इवन पैसे खर्चे करने पड़े, पैसे खर्च कीजिए। आपके पास जो ये गोल्डन टाइम है ना भाई, गोल्डन चांस, भाई सिक्सर मार लो, निकल जाओ। वरना उसके बाद वाली जो लाइफ़ है, आफ्टर द जेईई वाली, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बट उसके बाद वाली जो लाइफ़ है भाई, वो फिर प्रॉब्लम है उसमें, बहुत, बहुत, बहुत हेक्टिक है, बहुत हेक्टिक।
आफ्टर जेई वाली लाइफ जो है ना वो बहुत हेक्टिक है। और इससे क्योंकि देखो हम सक्सेस जो हो जाते हैं, जो आईआईटीज में पहुंच जाते हैं, उनकी स्टोरीज आ जाती है अपने सामने कि हाँ भाई ठीक है, उनकी स्टोरीज आ गई, हम जान गए उनके बारे में, यार ठीक है। लेकिन जो फेलियर्स होते हैं उनकी स्टोरी नहीं आ पाती, वो दब जाते हैं, वो कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं। तो उसमें गलती भी, अब हम फेलियर हुई अपनी गलती माने या अपना क्या माने, कुछ समझ में नहीं आता कि माने तो माने क्या, बट हाँ गलती ही है ना भाई। क्योंकि उस समय मुझे भी डाउट आता था, उस समय मेरे से भी क्वेश्चन अगर नहीं बनते थे, मेरे भी मार्क्स कमाते थे, मुझे उसको कहीं ना कहीं फाउंड आउट करके उसका सोल्यूशन ढूंढ के उसी समय उसको सॉर्ट आउट करना था और उस एक साल में निकल जाना था। तो बस मुझे यही कहना है कि भाई निकल जाओ, निकल गए तो मजे, और नहीं निकले तो फिर आओ भाई मिलो। क्योंकि निकलने के बाद तो भाई ठीक है सेटल्ड हो जाओगे, नहीं निकले देन भाई संघर्ष रहेगा, और फिर गारंटी भी नहीं रहेगी कि क्या पता कि निकल कुछ होगा कि नहीं होगा लाइफ में। तो वो सारी बातें हैं। तो वीडियो की क्वालिटी पे ना चाहते हुए, वीडियो के जो मेरा मेन मोटिव है बताने का एज अ बिग ब्रदर, कि भाई बहन दोनों, आप जितना मैक्स टू मैक्स अपना दे सकते हैं दीजिए, एंड ट्राई कीजिए कि आप निकल जाइए, वरना आने वाली लाइफ इज नॉट ईजी, इज नॉट ईजी। एंड आई एम नॉट दैट पर्सन की जो जनरलाइज कर रहा हूँ कि भाई ऐसा होगा ही, आपका लाइफ बर्बाद हो जाएगा, ये सब मैं नहीं बोल रहा, बट आपको एज अ वार्निंग कि लाइफ टफ है, चीज़ें आगे टफ होने वाली हैं। सो प्लीज़ 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 ट्राई करिए कि आप निकल जाइए। और अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर मुझसे कुछ हो सकता है तो मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा। सो कमेंट में अपने प्रॉब्लम्स जरूर शेयर कीजिए, और कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है तो जरूर शेयर कीजिए। आपको इमोशनली कुछ ऐसा है, भैया मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, उसके बारे में मैं आपसे जरूर बात करूँगा। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।